नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप को अगर आपके एम्प्लॉयर की तरफ से फॉर्म नंबर 16 नहीं मिला है तो किस तरीके से आप खुद अपने सैलरी स्लिप के बेसिस पर, आप पे स्लिप के बेसिस पर अपना फॉर्म 16 जैसा डेटा रेडी कर सकते हैं। तो ये आपके सामने हमने फॉर्म नंबर 16 रेडी करने के लिए पे स्लिप ले लिया है और हम लोग एक एक्सेल की फाइल ओपन कर लेते हैं ताकि यहाँ पर हम सारे कैलकुलेशंस कर सकें। ये आपकी 1 मंथ की सैलरी की डिटेल्स है, इसे हम 12 मंथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो हमारा जो बेसिक पे है हमारा 23,100, ये एक महीने का है। अगर हम 12 महीने की बात करें तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप। सो 2,77,200 ये हमारा बेसिक पे है जो फुल्ली टैक्सेबल होता है। उसके अलावा ग्रेड पे है नहीं हमारे पास पेंशन, किसी भी प्रकार का आपका यहाँ पर पर्सनल पे, स्पेशल पे कुछ नहीं, सीधा राशन मनी है। एंड राशन मनी भी फुल्ली टैक्सेबल है आपका। ये जो राशन इनको जो पे मिल रहा है ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। सो अमाउंट कितनी है, 3401 एक महीने की। तो आप 12 मंथ्स की आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास फिर रिस्क अलावेंसेस हैं। सो रिस्क अलावेंसेस कुछ एक लिमिट रहती है इसकी, बट पहले हम इसको पूरे टैक्सेबल इनकम में काउंट करेंगे कैलकुलेशन के लिए। तो हमारे पास रिस्क अलावेंसेस है 17,300 पर मंथ। तो हम 12 मंथ का कैलकुलेट कर लेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी आपकी 2,07,600। उसके अलावा एच तो एच को भी पहला पूरा हम टैक्सेबल इनकम में काउंट करते हैं, फिर इसका अलग से सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A रूल 2A के अंदर हम इसका एग्जिम्शन लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम लोग एच जो मिला है, कंडीशन ये है कि सारी अमाउंट आपकी हर महीने में कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर आपकी जो अगर वैल्यू चेंज हो रही है, अगर आपको हर महीने अलग अलग रेट से अलावेंसेस मिल रहे हैं, अगर अमाउंट फिक्स नहीं है तो आप ये कैलकुलेशन एक्यूरेटली नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क रहेगा। सो बेटर ऑप्शन होगा कि आप फॉर्म नंबर 16 का ही वेट करें जब तक आपका एम्प्लॉयर रिलीज़ नहीं कर रहा है। और अगर आपके हर महीने अगर आपको कंफर्म है, श्योर है, आपके पास पूरे पास 12 मंथ्स का अगर पे है तो आप खुद से भी ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। डियरनेस अलावेंसेस, अगर हम डीए की बात करें तो डीए भी हमारा फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो डीए की अमाउंट यहाँ पर 3927 एक महीने की अमाउंट है, तो हम 12 मंथ्स की अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। सो हमारी 12 मंथ्स की अमाउंट होती है 47,124 रुपीज़। उसके अलावा अगर हम और बात करें तो यहाँ पर हमको हेयर कटिंग अलावेंसेस दिख रहे हैं। तो ये भी एक जो हेयर कटिंग अलावेंसेस है, ये भी एक पर्सनल अलावेंसेस है, तो ये भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। मैं हेयर कटिंग अलावेंसेस और शोप टॉयलेट अलावेंसेस, मैं इन दोनों को एक साथ ऐड करके ले रहा हूँ। 90 रुपीज़ है पर मंथ, 45 सो पूरे ईयर का 1,080 रुपीज़ हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर रूम अलावेंसेस के नाम से भी एक दिख रहा है, सॉरी रम अलावेंसेस के भी नाम से मिल रहा है। तो ये आर्म्ड फोर्स के एम्प्लॉय है, इसलिए इनको रम अलावेंसेस भी मिलता है। सो अगर हम बात करें रम अलावेंसेस तो ये भी आपका फुल्ली टैक्सेबल होगा। हालांकि आप लोग इसको ड्यूटी पर्पस के लिए कंसिडर करके सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 के अंदर इसका एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज ये चीज़ ऑन ड्यूटी परफॉर्मेंस के लिए मिलती है। सो आपके पास अगर थोड़ा बहुत आपको टैक्स स्लैब में नीचे आना है तो आप इस अमाउंट को एग्जेम्प्ट अलावेंसेस की कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं, बट सबसे पहले तो हमें टैक्सेबल में से काउंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम एग्जेम्पशन में इसको क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने टोटल इनकम में काउंट नहीं किया तो आप उसका एग्जेम्पशन भी क्लेम नहीं कर सकते। सो मैंने टोटल जितनी भी इनकम साइड है, पूरी इनकम को टोटल कर लेते हैं। तो पूरी इनकम की जो टोटल होती है आपकी, ये टोटल है आपकी 5,97,888 रुपीज़। इसमें से अगर हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें रिड्यूस होंगी, तो सबसे पहले तो हम कर देते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर का स्टैंडर्ड डिडक्शंस। अंडर सेक्शन हम बात करें 16 के अंदर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, हम ओल्ड रेज़्यूमे में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको 50,000 का तो मिल जाएगा। तो आपका इसके अलावा ये हो गया आपका नेट टैक्सेबल सैलरी आपकी। सो इसमें से हम माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसके अलावा
एक और चीज़ आपको माइनस करना है, जैसे कि आप ये गवर्नमेंट डिडक्शन साइड में आप चेक कर सकते हैं, इनका कुछ अभी फ़िलहाल में आपको एक जीपीएफ दिख रहा है जिसको हम 80C के अंदर क्लेम करेंगे। उसके अलावा आपको ये इनका ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम दिख रहा है, ये भी हम 80C के अंदर क्लेम करेंगे। उसके अलावा और कोई यहाँ पर दूसरी अमाउंट डिडक्शन की दिख नहीं रही है। सो हमने एक स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर लिया। इनका प्रोफेशनल टैक्स कुछ एम्प्लॉयज़ का कटता है जो प्रोफेशनली सर्विस रेंडर कर रहे हैं, यहाँ इनका प्रोफेशनल टैक्स नहीं कटता, इसलिए हम अलग से 2500 प्रोफेशनल टैक्स का क्लेम नहीं कर सकते। सो हमारा जो नेट टैक्सेबल सैलरी आएगा वो आ जाएगा 50,000 माइनस करने के बाद 5,47,888 रुपीज़। अब इसके बाद हमें और जो चैप्टर 6A के डिडक्शन मिलते हैं, तो हम चैप्टर 6A के डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। सो हम चैप्टर 6A के डिडक्शन अगर क्लेम करें, मतलब 80C से लेकर 80U तक के अगर हम डिडक्शन को कैलकुलेट करने की अगर बात करें, तो हमारे पास 80C के लिए कौन कौन से डिडक्शन एलिजिबल है। सबसे पहले तो वो आपको पता कर लेना चाहिए कि आपके पास अगर कोई पर्सनल LIC पॉलिसीज़ है। तो फिलहाल में मेरे पास अभी जो डेटा है मैं उस डेटा के बेसिस पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो मेरे पास अभी 2703 रुपीज़ पर मंथ इतना इनका ये एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका, जो इनके सैलरी में से डिडक्ट होता है पर मंथ। सो इनका एम्प्लॉयर ने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा, तो अगर एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो तो उसका CCD 2 में आप क्लेम कर सकते हैं अलग से 50,000 रुपीज़ तक का। या फिर आपके पास अगर नेट अगर आप उसको टैक्सेबल इनकम में नहीं ले रहे हो तो एग्जम्पशंस भी क्लेम नहीं कर सकते। तो मैंने ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ले लिया है। उसके अलावा जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है वो भी हम लोग 80C के अंदर ही क्लेम करेंगे। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं तो आपको अलग से सैलरी हेड के अंदर ही आपको ऑप्शन मिल जाता है, या अगर आप डायरेक्टली अगर पोर्टल से रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जो कि मैं आपको पोर्टल से भी रिटर्न फाइल करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपने पोर्टल से रिटर्न फाइल करना है। सो अगर आप पोर्टल से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, पोर्टल में आप डायरेक्टली सैलरी में ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का ऑप्शन होता है। अदरवाइज आपको अगर अलग से क्लेम नहीं करना है, आपके पास 80C में जगह खाली है, अमाउंट फुलफिल नहीं हो रही है, तो आप इसका 80C में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो अभी तक जो कैलकुलेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जितनी अमाउंट आ रही है इनके फॉर्म नंबर 16 के अकॉर्डिंगली, बिकॉज इसमें कोई और एडिशनल डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इनका 5,15,092 रुपीज़ का नेट टैक्सेबल इनकम आ रहा है। सो ये हमने एक बेसिक डेटा रेडी कर लिया है। इसमें से अगर हम एग्जेम्प्ट अलाउंसेस की बात करें कि भाई इसमें से एग्जेम्प्ट अलाउंसेस कौन कौन से हैं, तो उसकी भी हम एक लिस्ट बना के रख लेते हैं। तो इसमें से हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं हमारा HRA, लेकिन उसका कैलकुलेशन करना होगा। सो हम कैलकुलेशन करके HRA का एक एग्जम्पशन कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने कहा था कि रम अलाउंसेस ऑन ड्यूटी परफॉर्मेंस के लिए मिलता है, तो हम एक रम अलाउंसेस का क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और रिस्क अलाउंसेस भी एक सर्टेन लिमिट तक के इसका भी आपको एग्जेम्पशन मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में सर्विस दे रहे हैं, उसके हिसाब से आप रिस्क अलाउंसेस, तो ये 3 अलाउंसेस का कैलकुलेशन करना है। और कैलकुलेशंस के बेसिस पर मैं रम अलाउंसेस तो पूरा ले लेता हूँ। कितना था हमारा रम अलाउंसेस 891896, तो ये पूरा कैलकुलेट होगा। HRA का हम कैलकुलेशन करेंगे, और HRA का कैलकुलेशन मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से हमें HRA का कैलकुलेशन करना है इसी सेम केस को लेकर। और रिस्क अलावेंसेस की भी मैं आपको सर्टन लिमिट, तो ये 2 पर्टिकुलर लिमिट हम लोग, और इसके बाद जब हम लोग रिटर्न फाइलिंग की प्रोसेस शुरू करेंगे तो वहाँ पर हम काफ़ी और डिटेल में बात करेंगे। तो एक आपके पास एक बेसिक डेटा रेडी हो गया कि आप इसके बेसिस पर क्या कर सकते हैं, अपना रिटर्न प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ये सिर्फ मैंने भी आपको आपके जो सैलरी स्लिप है, सैलरी स्लिप से आप कैसे इनकम टैक्स के लिए डेटा रेडी कर सकते हैं, हमने वो एक अभी सिर्फ कैलकुलेशंस किए हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आई और इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बातें क्लियर हो गई है। हम अगले पार्ट में बात करेंगे कि आप किस तरीके से रिटर्न फाइलिंग के लिए कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद, बने रहिएगा। हम नेक्स्ट पार्ट में सेम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे विथ रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस के साथ। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसे ही मज़ेदार और नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों तक आते रहेंगे।